नमस्कार, मैं अनुश्री भारती सुरागला न्यूज चैनल से आपका स्वागत करती हूँ। आज की प्रमुख खबरें संक्षिप्त में इस प्रकार है। भाजपा ने उत्तराखंड में 59 उम्मीदवारों की सूची की जारी। पुरोला के बड़े नेता दुर्गेश लाल भाजपा में शामिल। पहाड़ पर बर्फबारी व व्यापक बारिश की संभावना। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री धामी पर लगाए गंभीर आरोप। अब समाचार विस्तार से। उत्तराखंड में 24 घंटे में कोरोना के 4,818 नए केस आए। 4 लोगों की मौत हुई। 3,422 मरीज ठीक हुए। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड विधानसभा की 70 में से 59 सीटों के उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें 5 महिलाएं और 15 ब्राह्मण हैं। काशीपुर विधानसभा क्षेत्र से टिकट के लिए सबसे अधिक जिज्ञासा थी। करीब आधा दर्जन नाम हवा में थे। अंततः निवर्तमान विधायक हरभजन सिंह चीमा के पुत्र त्रिलोक सिंह चीमा को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। इसके अतिरिक्त खटीमा से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, कालाढूंगी से बंशीधर भगत, जसपुर से शैलेंद्र मोहन सिंगल, बाजपुर से राजेश कुमार, गदरपुर से अरविंद पांडे, सितारगंज से सौरभ बहुगुणा, रामनगर से दीवान सिंह बिष्ट, नैनीताल से सरिता आर्य को उम्मीदवार बनाया गया है। उधर भाजपा के देहरादून स्थित कार्यालय में कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटी। चटपटी है खरी जिंदगी, मीठी मस्ती भरी जिंदगी, चटखारों से भर जाए सारा अंतर्मन। देवरपन की आलू भुजिया, नॉटी नट्स, मूंग दाल, पॉपकॉर्न चिप्स, रसगुल्ला, मालपुआ एंड मच मोर, जिसे हर कोई मांगे मोर। देवरपन स्नैक्स, नमकीन एंड स्वीट्स, खुशियाँ रखे सदा आपके साथ। कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष भुवन चंद कापड़ी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर गंभीर आरोप लगाते हुए रिटर्निंग ऑफिसर के माध्यम से चुनाव आयुक्त को ज्ञापन भेजा है। उनका आरोप है कि चुनाव को प्रभावित करने के लिए खटीमा की फाइबर फैक्ट्री में कंबल, थर्मस, बैग, प्रेशर कुकर, सिलाई मशीन, मिक्सर मशीन आदि बांटने के लिए रखी गई है। एसडीएम रविंद्र बिष्ट ने बताया कि जांच के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसके मुताबिक कार्रवाई होगी। तो पुलिस और चुनाव आयोग हमारी सूचना के आधे घंटे, 2 घंटे, 1 घंटे बाद जाता है, जब तक कि वो साफ हो जाए। और हमसे क्या है, क्या है, और जो हम चाहते हैं इसमें अंदर जाके आप जांच करें कैसे। हमें उसका वीडियो आप दिखा दीजिएगा, ठीक है? जब कंबल बट रहे हैं, टोपी बट गई, मशीनें आई हैं, वो हम पकड़ के 29 को जो है ट्रांसफर हो गया था उनका। 31 को चेक उन्होंने खुद साइन करके उनके घर में दे दिए मुख्यमंत्री रात को। उसके आप यहाँ प्रेस वालों के सामने मैं कह रहा हूँ कि तहसील में रिकॉर्ड होता है कितने चेक आए तहसीलदार के पास, कितनी चेकबुक आई और किसको बांटी, उनके रजिस्टर खाली है। वो चेकबुक की गड्डियों उन्हें दे दी। तहसील प्रशासन मौन है, वो जाके बांट रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है जो है। और फाइबर में हजारों पेटियां शराब, कंबल, कुकर, चप्पल, जैकेट, मशीनें, सिलाई मशीनें, ग्राइंडर सब रखे हुए हैं, जो कि चुनाव में गाड़ियां भर भर कर गाँव बांटे जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा। हमने उसकी शिकायत सिविल लैब में भी करी है। हम उस गोदाम के अंदर नहीं जा सकते क्योंकि वो उनकी परिधि में है। हमने जिला अधिकारी खटीमा से मांग करी है, उनके माध्यम से चुनाव आयोग को ये चिट्ठी भेजी है। और आप लोगों के माध्यम से भी चुनाव आयोग को कहना चाहते हैं कि उस फैक्ट्री के अंदर जाकर उस गोदाम को चेक किया जाए। उस गोदाम के लिए हमें साथ में ले जाया जाए, क्योंकि हम बता सकेंगे कि गोदाम कौन सा। और उस गोदाम में जो भी सामग्री है उसकी जाँच की जाए और लाला जी से पूछा जाए ये किस प्रयोजन के लिए आपने रखी हुई है, इनका यहाँ क्या उपयोग है, अगर आपने खरीदे हैं तो इनके बिल कहाँ हैं और आप इन्हें कहाँ बांटेंगे। और चुनाव तक गिनती करके उन सामान को वहाँ सीज किया जाए। 14 फरवरी मतदान के दिन तक सीज किया जाए, इसकी अपील करिए। और उसके साथ ही ये भी कहना चाहूँगा, खटीमा के जो पहले तहसीलदार थे यूसुफ अली, 29 तारीख को ट्रांसफ़र होने के बाद 31 तारीख को उन्होंने हजारों की संख्या में चेक साइन किए हैं मुख्यमंत्री राहत कोष, और उसकी गड्डी मुख्यमंत्री जी के घर और उनके कार्यकर्ताओं के घर पहुँचा दी गई। और तहसील में कोई रिकॉर्ड नहीं है कि जो 800 लोगों को, 900 लोगों को जो चेक बांटे गए उनके कहीं हस्ताक्षर नहीं है, रजिस्टर मेंटेन नहीं है, चेकबुक कितनी आई और कितनी चली गई, वो कहाँ चली गई इसके डिटेल नहीं है। और इनमें इनके साथ ही एक विनोद भारती कर्मचारी है, वो भी शामिल हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि पहले तो इन दोनों विनोद भारती और यूसुफ अली तहसीलदार के खिलाफ कार्रवाई की जाए और यहाँ आकर तहसील के रजिस्टर चेक किए जाएँ। वो चेकबुक की संख्या की जाए कि जिन लोगों को दिए उनके साइन है नहीं है, उनको रजिस्टर मेंटेन है नहीं है, उनकी रिसीविंग है या नहीं है। उनकी रिसीविंग नहीं है, इन कर्मचारियों को पहले तो यहाँ से हटाया जाए, इनके खिलाफ कार्रवाई हो। और जो लोग, और हम ये चुनाव आयोग से इसलिए अपील करने आए हैं कि हम चाहते हैं कि स्वस्थ चुनाव हो, निष्पक्ष चुनाव हो।
अगर चुनाव आयोग जाकर उस गोदाम को सील नहीं कर सकता, इन भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता, तो फिर चुनाव कराने की जरूरत नहीं है, उनको घोषित कर दिया जाए, फिर चुनाव का कहाँ मतलब रह जाता है। इसलिए मैंने मुख्य चुनाव अधिकारी को भी एसडीएम के माध्यम से इसको भेजा है, जिला चुनाव अधिकारी को भी भेजा है और केंद्रीय चुनाव अधिकारी को भेजा। हम चाहते हैं कि फाइबर के अंदर जाया जाए, उस गोदाम को चेक किया जाए और हम में से किसी भी व्यक्ति को साथ ले जाया जाए कि ये चेक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इनके द्वारा सीबीजी में भी एक शिकायत दर्ज की गई है और ये अभी हमारे पास पहुंची है। इसमें हमारे एफएसटी की टीम हम मौके में जाकर उसकी तफ्तीश करेंगे। जो भी रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से हम बता देंगे क्या उनका। कोई भी जांच में किसी भी मीडिया पर्सन या किसी कार्यकर्ता को नहीं भेजा जाता, ये आपको भी अच्छी तरह से पता है। लेकिन हम ये आपको आश्वासन देते हैं कि इसमें निष्पक्ष जाँच होगी और यदि ऐसा कुछ पाया जाता है कि वो उनके द्वारा लिकर का या किसी और अन्य प्रलोभन दिया जा रहा है फाइबर कंपनी द्वारा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को वायस करने के लिए, तो निश्चित रूप से उसमें कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड विधानसभा के पिछले चुनाव में पुरोला से निर्दलीय उम्मीदवार रहे दुर्गेश लाल ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है। इस मौके पर भाजपा प्रदेश कार्यालय में राज्यसभा सांसद नरेश बंसल, प्रदेश उपाध्यक्ष ज्योति प्रसाद गैरोला, अनिल गोयल मौजूद रहे। संवाददाता मनोज कुमार की रिपोर्ट। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के तमाम मीडिया परिवार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके समक्ष मैं इस लायक बैठा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के इस सुशोभित मंच पे मैं विराजमान हूं। मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। देखिए, मैं 2017 में एक निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा था। अनफॉर्चुनेटली हम सक्सेस नहीं रहे थे। उसके बाद मैंने लोकसभा चुनाव में मैंने भारतीय जनता पार्टी में मैं सम्मिलित हुआ था और मैंने पूरी निष्ठा के साथ मैंने काम किया। मैं एक संघ परिवार का व्यक्ति हूँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक का एक व्यक्ति हूँ। लेकिन बीच में कुछ परिस्थितियाँ बनी, मैं क्षेत्र हित के लिए मैंने कुछ ऐसा कदम उठाया तो मैं कांग्रेस में गया और कांग्रेस में मैंने जब वहाँ की रीति नीति देखी तो वहाँ तो भाई वहाँ व्यक्ति विशेष की राजनीति है, बिना लेने देने से कुछ होता नहीं है। वहाँ पे जब कुछ काम होता है, एक के नारे लगाओ, पार्टी के नारे लगाने चाहिए लेकिन व्यक्ति विशेष के नारे लगते हैं, एक एडिटिंग करके दूसरे को भेजते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो वहाँ मैं एक गरीब व्यक्ति था, मेरे पास देने के लिए कुछ था नहीं, तो वहाँ लेने देने के बिना कुछ होता नहीं। मैं आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और प्रदेश के एक युवा मुख्यमंत्री उनके कामों से प्रभावित हूँ और मैं संघ परिवार का व्यक्ति हूँ और मुझे लगा वहाँ एक महसूस ऐसा होने लगा कि यहाँ तो भाई कुछ ना क्षेत्र के बारे में कोई सोच है, वहाँ तो अगर जो देगा वही होगा। तो मैंने आज भारतीय जनता पार्टी का मैं घर वापसी हुआ हूँ। उत्तराखंड में एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से अगले 1-2 दिन में पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी और राज्य के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। तापमान में और गिरावट आई। नमस्कार, मैं मौसम केंद्र देहरादून से बोल रहा हूँ। आज 20 तारीख हो गई है तो आज उत्तराखंड में अधिकांश स्थानों पर बादल छाए हुए हैं। आज जो है उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में कुछ स्थानों पर, जबकि गढ़वाल क्षेत्र में कहीं कहीं बहुत हल्की से हल्की वर्षा और बर्फबारी की संभावना है। 21 तारीख को जो है वेदर एक्टिविटी कम हो जाएगी, केवल जो उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में एक का दूसरा स्थानों पर जो है बहुत हल्की से हल्की वर्षा और बर्फबारी की संभावना है। उसके बाद 22 तारीख से एक पश्चिमी विक्षोभ उत्तराखंड को प्रभावित कर सकता है, जिसके कारण जो 22 तारीख है उसमें उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में अधिकांश स्थानों पर और कुमाऊं क्षेत्र में अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा और बर्फबारी की संभावना है। यही सिलसिला 23 को भी जारी रहेगा और 23 तारीख को भी उत्तराखंड के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है। साथ ही 22 और 23 तारीख को उत्तराखंड के 2000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी की भी संभावना है। इसके अलावा 22 तारीख को उत्तराखंड के जो हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी, नैनीताल जनपद हैं, इनमें कहीं कहीं ओलावृष्टि की भी संभावना है। 22 और 23 को जो ये एक्टिविटी मेन रहेगी और उसके बाद 24 से जो है वेदर एक्टिविटी कम हो जाएगी। ज़्यादातर जो एक्टिविटी केवल पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं कुछ स्थानों तक में हल्की से मध्यम वर्षा बर्फबारी के रूप में रह सकती है। उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने चौथी बार भाजपा का प्रत्याशी बनाए जाने पर पार्टी हाईकमान का आभार जताया है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से पूरी ताकत से कार्य करने की अपील की। तो मैं अपने हाईकमान का बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ, अपने नेतृत्व का बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ, प्रदेश नेतृत्व का और राष्ट्रीय नेतृत्व का, जिन्होंने मेरे पास चौथी बार इस ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनने के लिए अपना प्रत्याशी घोषित किया है। और निश्चित रूप से मैं
किस रूप में उनका धन्यवाद करूं कि जिन्होंने मुझे 3 बार लगातार विधायक का प्रत्याशी बनाया और इस बार अध्यक्ष विधानसभा बनाया। सरस्वती विद्या मंदिर रुद्रपुर में मातृमंडल सेवा भारती द्वारा समरसता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जाति धर्म का भेदभाव मिटाकर सभी वर्गों को खिचड़ी भोज किया। संवाददाता दीपक कुकरेजा की रिपोर्ट। इसका उद्देश्य है समाज के सभी लोगों को जोड़े रहना। हम भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों को से मिलते हैं और उनको सभी एक साथ मिल करके समरसता दिवस मनाने के लिए आग्रह करते हैं। और जब सभी लोग मिलजुल करके हम प्रसाद के रूप में खिचड़ी खाते हैं तो हम सोचते हैं सारा समाज एकता के सूत्र में बांधने के लिए हम अपना पूरा प्रयास कर रहे हैं। समरसता का मीन्स जैसे कि हम लोग एक सूत्र में, एकता से मतलब है एक होकर के हम सबको एक सूत्र में पिरोना है। एक साथ भोजन ग्रहण करने का भी, हम लोगों का खिचड़ी ग्रहण करने का भी यही मतलब है कि हम लोग एकता है, कोई जातिवाद नहीं, कोई भेदभाव नहीं है। महात्मा गांधी जी के आदेशों पर ही हम लोग इस समरसता को मनाते हुए और एकता के सूत्र में इस समाज को पिरोना चाहेंगे। मैं मातृमंडल की तरफ से आप सभी का धन्यवाद कर। रुद्रपुर में रिटर्निंग ऑफिसर प्रत्युष सिंह ने बताया कि आरओ कार्यालय में नामांकन की तैयारी पूरी कर ली गई है। 21 जनवरी को नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अच्छा, इसको तो आपने ग्रुप में शेयर किया। देखिए, जैसा देख रहे हैं कि नामांकन कहाँ पे होना है इसकी सूचना से चिन्हित है और कल से 21 तारीख तक, 21 से 28 तारीख तक हमारे नामांकन की तिथियाँ हैं। 29 तारीख को इसकी समीक्षा है और 31 तारीख को नाम वापसी उपरांत इसमें चुनाव से आवेदन करते हुए जो भी हमारे निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची तैयार हो जाएगी। लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र से पूरन सिंह फर्त्याल को भाजपा का उम्मीदवार बनाए जाने पर पार्टी कार्यकर्ताओं ने मिठाई बाजी और तीसरी बार उन्हें जिताने की बात कही। स्टेट पार्लियामेंट बोर्ड और केंद्रीय पार्लियामेंट बोर्ड को विशेष धन्यवाद दूंगा। उन पार्टी ने मेरे तीसरी बार पर मुझे एक प्रत्याशी के रूप में मुझ पर विश्वास किया, एक मोहर लगाई, एक तीसरी बार के लिए विधायक के प्रत्याशी के रूप में घोषित किया और स्टेट पार्लियामेंट और केंद्रीय पार्लियामेंट और स्टेट की लीडरशिप और केंद्र की लीडरशिप को ढेर सारा धन्यवाद भी दूंगा। उत्तरांचल पंजाबी महासभा की ओर से खटीमा के शगुन बैंक्वेट हॉल में लोहड़ी महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। महासभा के प्रदेश सचिव मनोज वाधवा ने बताया कि मुख्य अतिथि एवं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार SS कले और किसान आयोग के मंत्री राज्यपाल सिंह लोहरी ने मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। संवाददाता गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। सांस्कृतिक उत्सव है। हर वर्ष उत्तरांचल पंजाबी महासभा लोहड़ी उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाती है। इस वर्ष कोरोना की वजह से हमने लोहड़ी का कार्यक्रम थोड़ा विलंब करा। लोहड़ी कार्यक्रम में हम पंजाबी महासभा के सभी जितने परिवार हैं उनको एक मंच पर लाएं, आपस में एक संदेश देने का हमारा प्रयास रहता है कि हम आपस में एकजुट हैं, हमारा भाईचारा युद्ध है। यूथ के लिए मेरा एक, पूरे देश के यूथ के लिए एक मेरी अपील भी है और मैं उसे कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं अपने सामाजिक जड़ों से हमें जुड़ा रहना चाहिए। जब तक हम अपनी सामाजिक जड़ों से नहीं जुड़े रहेंगे तब तक हम आगे तरक्की नहीं कर सकते हैं। जब हमारा परिवार एक होगा, हमारा समाज एक होगा, तो हम देश के लिए, प्रदेश के लिए कहीं ना कहीं कुछ योगदान कर पाए। रामनगर के सिटिंग MLA दीवान सिंह बिष्ट ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार बनाए जाने पर भाजपा हाईकमान का आभार जताया है। उन्होंने चुनाव जीतकर पार्टी के भरोसे पर खरा उतरने का संकल्प लिया है। संवाददाता कैलाश सोयाल की रिपोर्ट। मैं पार्टी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, अपने केंद्रीय नेतृत्व का, अपने प्रदेश नेतृत्व का और अपने सभी कार्यकर्ताओं का, जिनके बलबूते पे मैंने पिछले 4 चुनाव लड़े। उसी विश्वास पर इस बार भी अपने कार्यकर्ताओं के बलबूते पर, अपने क्षेत्र में नेता के बलबूते पर जो विश्वास मुझे अपनी सरकार, अपने संगठन ने दिया, मैं उस विश्वास को अपनी जनता की ओर से, अपने कार्यकर्ताओं के बलबूते पर पूरा करना करूँगा और एक अच्छे मतों से हम विधानसभा जीतेंगे और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी। पुलिस उपाधीक्षक अविनाश वर्मा ने थाना बनमसा का निरीक्षण किया।
इस दौरान मालखाना, शस्त्रागार, हथियारों का रखरखाव और सफाई व्यवस्था ठीक पाई गई। उपाधीक्षक ने थानाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह को चुनाव आचार संहिता का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए। आज के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल। धन्यवाद।